तो हम बात कर रहे थे कुंभ लगन के विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या कुछ दे सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं अगर राहु आपके 11th हाउस में कुंभ लगन में स्थित हैं तो ऐसे में राहु की महादशा में आपको क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राहु अगर 11th हाउस में है तो यहाँ धनु राशि में राहु स्थित होंगे। धनु राशि यानी नीच का राहु होगा। अगर गुरु की दृष्टि राहु पर हो या गुरु का संबंध किसी भी प्रकार से राहु से बन रहा हो तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए धन संपत्ति के मामले में या अपनी इच्छाएं पूरी करने के मामले में। साथ ही ऐसा राहु अगर अकेला है, यहाँ किसी भी ग्रह के साथ नहीं है, तो ये ज़्यादा एक खराब स्थिति नज़र आ सकती है आपको। बार बार आप अपने इनकम के लिए अपने जो पैसे संपत्ति के लिए प्लान करेंगे, लेकिन वो जो आपके प्लान है वो सही तरीके से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से राहु यहाँ है तो आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं फंसा रहेगा। आप हो सकता है शेयर बाजार वगैरह में ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्पेकुलेशन में पड़ सकते हैं, अपना बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं राहु की दशा में। साथ ही आपको एजुकेशन और संतान को लेकर काफ़ी दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ राहु आपको ठीक प्रकार से अपनी इनकम के लिए प्लान करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आप अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक राहु वाली प्रवृत्ति, एक लालची प्रवृत्ति धन संबंधी मामलों में देखने को मिल सकती है। राहु यहाँ है तो आपकी इनकम को लेकर, आपके प्रॉफिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा। आपकी इनकम और आपके प्रॉफिट में काफ़ी उतार चढ़ाव देगा। ऐसा राहु आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी होती है और वो 11th हाउस में भी बैठा हुआ होता है। ऐसे में राहु का जो प्रभाव है वो आपकी इमेज पर बहुत गहरा पड़ता है। राहु की दशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ सकते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ऑब्सेस्ड नज़र आ सकते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखा सकते हो। आपके पास कुछ अलग प्रकार के कुछ यूनिक ऐसे सोर्स हो सकते हैं जहां से आप इनकम प्राप्त कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों को उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर आपका जुपिटर और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो राहु की ये दशा आपको ज़्यादातर मामलों में लॉस ही देगी। या फिर अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया, पैसा आपके पास आ भी गया, तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो कभी भी ऐसे राहु की दशा के दौरान पूरी नहीं हो सकती। राहु यहाँ स्थित है तो हमेशा अपने इनकम के जो सोर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत का पैसा कमाइएगा। अगर आप शॉर्टकट तरीके से या किसी भी तरीके से दूसरों का फ़ायदा उठाकर, दूसरों को नुकसान करवाकर अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा आपके पास ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। साथ में ऐसे लोग अपने प्रॉफिट को अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, अपने बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी हैं उनको वो ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यहाँ राहु स्थित है तो बार बार आपको अपनी खुद की एक वैल्यू, अपने खुद की रेस्पेक्ट के बारे में चिंता रहेगी और आपको ये सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, लोगों की राय आपके बारे में क्या है, आपकी इनकम, आपके स्टेटस को लोग कैसे देखते हैं, आपके बारे में लोग स्टेटस के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब। अगर यहाँ पर राहु गुरु के साथ संबंध में हो, गुरु के साथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, तो ऐसे में राहु कुछ हद तक आपको ज़्यादा फायदे दे सकता है, लाभ दे सकता है। लेकिन एक लगातार ऐसी स्थिति जहाँ पर आप नियंत्रण में हैं और सही प्रकार से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सही प्रकार से अपने प्लान को बना पा रहे हैं, सही प्रकार से निर्णय ले पा रहे हैं, उन मामलों में तो ये राहु की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी। बट जब भी आप में राहु की एक्चुअल में जो प्रवृत्ति है, लालची प्रवृत्ति, जब आपके ऊपर वो हावी हो जाती है तो ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे फिर आपके विचारों को लेके, आपकी प्लानिंग्स को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। आप बहुत लंबे समय तक किसी एक प्लान पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप बार बार अपने डिसीजन या अपने प्लान बदलते रहेंगे। इसी प्रकार से आपके इनकम सोर्सेज में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके जो इनकम सोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बदलाव में देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर किसी इनकम सोर्स से आपको ज़्यादा इनकम तो किसी में बहुत ही कम इनकम हो सकती है। हालांकि जातक के पास धन कमाने के तरीके बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो किसी भी एक तरीके पर मुख्य रूप से फोकस नहीं कर पाएगा। फिर हम राहु की यहाँ से दृष्टियों की बात भी करते हैं और एंड में हम बात करेंगे राहु आपके लाइफ के कौन से फेज में आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। तो राहु सबसे पहले देखते हैं तीसरे भाव को। तीसरा भाव जहां पर मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि, तो यहाँ राहु आपको काफ़ी एग्रेशन देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा,
आपको कुछ फेक तरीके भी अगर सिखाएगा, अगर कुछ गलत तरीके भी सिखाएगा, तो उसके लिए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सही प्रकार से पैसा कमाने को सोच रहे हैं, आप सही प्रकार से अपनी ट्रिक्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये एक आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप कुछ इलीगल कार्यों में पड़ सकते हैं जहाँ पे आप पैसा अर्न कर रहे हैं, बट वो तरीके सही नहीं है। साथ में ऐसा हो जाता है कभी कभी दूसरों का फायदा उठाता है, दूसरों को धोखा दे सकता है। राहु तीसरे भाव को देख रहे हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी जोखिम लेने वाले आप व्यक्ति होंगे। साथ ही पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहनों के साथ उतने अच्छे आपके रिश्ते नहीं रहेंगे। ऐसा राहु आपको काफ़ी एक्टिवेट करके रखेगा, आपको काफ़ी सारा ट्रेवल करवाएगा, आपको काफ़ी सारा इधर उधर की भागदौड़ जीवन में करवाएगा। मुख्य रूप से ऐसा राहु आपको एक डेली इनकम सोर्स देने के लिए प्रेरित करता है, एक डेली इनकम के लिए प्रेरित करता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लालची भी बन जाते हैं बार बार। फिर राहु की जो दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव पर, राहु दृष्टि डालते हैं यहाँ से। पंचम भाव पर जब राहु दृष्टि डालेंगे, यहाँ केतु स्थित होते हैं। ऐसा राहु आपको शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, इन सब में थोड़ा ज़्यादा फायदा दे सकता है। अगर मंगल या शनि या फिर सूर्य से ऐसा राहु प्रभावित हो तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी धन प्राप्ति में, और स्पेकुलेशन में आपको अक्सर नुकसान ही होंगे। साथ ही ये राहु संतान को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी एजुकेशन, आपकी जो स्पिरिचुअल लर्निंग है, आपके जो मंत्र जाप वगैरह या इस प्रकार की कोई भी अन्य एक्टिविटी है, उसमें राहु आपको खुलकर सपोर्ट करेंगे। पंचम भाव को राहु देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैलेंट देंगे, लेकिन हो सकता है आप उस टैलेंट का ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। साथ ही राहु पंचम को देख रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से अनसेटिस्फाइड रखेंगे। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो क्षमताएं हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड आप लोग रहोगे। साथ ही ऐसा राहु काफ़ी मिस्टीरियस बना सकता है आपको। आप जब निर्णय लेते हैं तब आपके निर्णय का फ़ायदा और कोई नहीं उठा सकता। आप जब निर्णय लेते हैं थोड़ा ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन के शिकार हो सकते हो। आपको किसी एक काम पर कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा राहु की इस स्थिति की वजह से। पंचम भाव को राहु देखें तो ऐसा राहु आपको सडन गेन या सडन लॉस दे सकता है। फिर राहु सबसे इंपॉर्टेंट हाउस को देखते हैं, जहां आपका 7वां भाव सिंह राशि जहां है। अब अगर सूर्य के साथ राहु का संबंध बन गया है तो ऐसे में आपकी इमेज को राहु खराब कर सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो सप्तम को जब राहु देख रहे हैं, ऐसे में ज़्यादातर आपको वो दिक्कतें आ सकती हैं लोगों के साथ ज़्यादातर बातचीत करने में, लोगों के साथ बिहेव करने में। तो आप बहुत ही सेल्फिश पर्सन, बहुत ही ऐसे पर्सन जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए जी रहे हैं, खुद के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे पर्सन आप नज़र आ सकते हैं। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आपकी एक बहुत ही फेक इमेज ऐसा राहु क्रिएट कर सकता है कभी कभी, बट ये राहु मोस्टली आपको लोगों से कनेक्ट करने, राजनीति या आपके लीडरशिप के गुण के लिए काफ़ी अच्छा है। धन लाभ के लिए भी कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद करवाता रहेगा। आपको पार्टनरशिप में उतना बेहतर राहु यहाँ फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हो। अपने एफर्ट को करके आप जीवन में वो सब हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ऐसा राहु आपको ज़्यादा एफर्ट करवाएगा, आपको बहुत कड़ी मेहनत करवाएगा और आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा, और उसी प्रकार से आपको अपने कामों की भी प्लानिंग करनी चाहिए। फिर देखिए, अगर राहु की दशा आपको बहुत ही स्टार्टिंग में आ रही है, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उस समय राहु की दशा आपको एजुकेशन में काफ़ी डिस्टर्ब करती है। आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, आपको बहुत सारे अन्य इश्यूज भी आते हैं, मेंटल इश्यूज भी आते हैं, मन में घबराहट या इस प्रकार की दिक्कतें भी रहती हैं। बार बार आप अपने डिसीजन बदलते रहते हैं। लेकिन राहु की दशा तब आपको ज़्यादा फायदा दे सकती है कभी कभी जब मिड एज में आ रही हो। मिड एज में आ रही है तो आप अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करके चल सकते हो। बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज आप खोज सकते हो खुद के लिए, बहुत ज़्यादा इनकम आप प्राप्त कर सकते हो। आप उसको स्टेबल रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, ये आपकी ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। फिर राहु देखते यहाँ पे जो आपके पंचम भाव को जो दृष्टि डाल रहे राहु, यहाँ आपके संतान पक्ष को मिड एज में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अगर आपका मैरिज पहले ही हो चुका है और राहु की दशा बाद में आ रही तो संतान पक्ष ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए आपका मैरिज राहु की दशा स्टार्ट होने के बाद हो रहा है, तो ऐसे में संतान पक्ष पर थोड़ा जो प्रभाव है कम रह सकता है कभी कभी, बट ज़्यादातर केस में यहाँ राहु आपकी संतान को लेके कष्ट देगा ही देगा। साथ में जैसे किसी का शादी होने के बाद राहु की दशा आ रहा है, शादी होने के बाद अगर राहु की दशा आती है तो ऐसे में जो आपकी संतान राहु की दशा स्टार्ट होने के बाद उत्पन्न होगी,
उसको लेके कष्ट हो सकते हैं। संतान के साथ अक्सर आपके संबंध बिगड़े हुए रह सकते हैं, संतान आपके लिए सपोर्टिव नहीं रही हो, ऐसा हो सकता है। फिर बहुत लेटर एज में अगर किसी को राहु की दशा आ रही हो तो ऐसा राहु आपको फॉरेन के चांसेस बनाता है, और फॉरेन के थ्रू ज़्यादा लाभ दे सकता है, फॉरेन के थ्रू इनकम सोर्सेज दे सकता है। तो कुछ हद तक इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे जब भी राहु आपके 11th हाउस में स्थित हो और आपको राहु की महादशा आ रही है।